अगर एक रेटिंग स्केल की बात की जाए तो लगभग 7 आउट ऑफ 10 ठीक है। महिला सुरक्षा के बारे में सरकार ने बहुत काम किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहारनपुर तो बहुत ही पीछे है फिलहाल। हमारी सरकार जो सबका साथ सबका विकास की बात कहती है, उस उद्देश्य को पूर्ण करने में काफी हद तक सफल रही है। 5 साल हो गए यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बढ़े हुए, आज तक परमानेंट फैकल्टी वहाँ नहीं आई। परमानेंट फैकल्टी नहीं आई तो उसका हाल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से भी खराब है। महिलाओं के विकास के लिए जो अभी कार्य होने हैं उसमें अभी थोड़ा समय लगेगा। 10 सालों में जो सरकार ने कार्य किया है वो आज से पहली सरकारों ने कभी नहीं किया है, क्योंकि 10 सालों में जो कार्य हुए वे 70 सालों में भी नहीं हुए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की रणभेरी बज चुकी है। सहारनपुर भी उत्तर प्रदेश की उन 8 लोकसभा सीटों में शामिल है जिन पर पहले चरण में चुनाव होना है। इस वक्त हम मौजूद है सहारनपुर के जेवी जैन डिग्री कॉलेज में। जेवी जैन डिग्री कॉलेज वो कॉलेज है जिसने देश और प्रदेश को कई बड़े राजनेता दिए हैं। कई IAS IPS भी यहाँ से पढ़ करके गए हैं। सहारनपुर के इस कॉलेज के बुद्धिजीवी यानी कि प्रोफेसर स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर ये लोग क्या चाहते हैं, क्या इनकी अपेक्षाएं हैं, क्या समस्याएं, उन्हीं से सीधे तौर पर बात करते हैं। 10 साल एक सरकार को हो गए हैं और नया चुनाव होने वाला है, क्या सोचते हैं? सबसे पहले ठीक है, जैसे सरकार है वो चला रही है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो हमें लगती है, हमें ये लगता है कि जो रोजगार की समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या मैं एक तरीके से समझती हूँ। जैसे कि मैं एमएड भी कर चुकी हूँ, PhD में भी एनरोल हूँ, लेकिन अभी तक जब से हमने एमएड किया है एक भी हमारे पास आवेदन नहीं आया है हायर एजुकेशन के लिए। तो ये मुझे सबसे बड़ी समस्या इस वक्त लगती 10 है। सालों में जो सरकार ने काम किया उससे कितना संतुष्ट? अगर एक रेटिंग स्केल की बात की जाए तो लगभग 7 आउट ऑफ 10 ठीक है। किस तरह से देखते हैं सरकार के कार्यकाल को और क्या अपेक्षा है? महिला सुरक्षा के बारे में सरकार ने बहुत काम किया है। पहले का समय था कि 10 बजे के बाद जो औरतें हैं वो सड़क पर निकल नहीं सकती थी, पर अब ये बदलाव तो आया है कि हम लोग 1 बजे तक भी रात को सड़क पर निकल सकते हैं। तो महिला सुरक्षा के मामले में तो सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। बट वही मैम ने जैसे कहा कि रोजगार के मामले में भर्तियाँ आती हैं, पेपर होते हैं, फिर पेपर रद्द होते हैं, तो समय और पैसा सरकार का दोनों वेस्ट जा रहे हैं। तो सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि जो स्टूडेंट्स है वो 3-3 4 कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर में जो है इम्प्रूवमेंट हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन रोजगार के जो है रोजगार के अवसर बढ़ने चाहिए। सब कुछ अच्छा चल, रोड वगैरह सभी अच्छे हैं, बस वही शिक्षा में थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहारनपुर तो बहुत ही पीछे है फिलहाल। यहाँ पे भी सुविधा होनी चाहिए पूरी। इस सरकार के कार्यकाल में विश्वविद्यालय मिला है? हाँ मिला है, लेकिन अभी देखते हैं, अभी तो मिला है। जहाँ तक हम गत 10 वर्षों की बात करें तो हमारी सरकार जो सबका साथ सबका विकास की बात कहती है, उस उद्देश्य को पूर्ण करने में काफी हद तक सफल रही है। और हम आगे भी चाहेंगे कि यह सरकार आए और हम इस प्रकार विकासशील रहें। और यदि हम सभी क्षेत्रों में विकास की बात करें तो स्पेसिफिकली सहारनपुर शहर के संदर्भ में, तो यहाँ पर अभी भी शिक्षा और चिकित्सीय सुविधा इन दोनों का अभी भी अभाव है। अधिकतर जो यहाँ के जो ब्रिलियंट बच्चे हैं वो हायर एजुकेशन के लिए या और अच्छी एजुकेशन परस्यू करने के लिए दिल्ली जाना प्रेफर करते हैं या और आगे कहीं जाना प्रेफर करते हैं। इसी प्रकार चिकित्सीय सुविधाओं के लिए, चिकित्सीय सुविधाओं में तो मुझे लगता है सबसे पीछे है सहारनपुर। हमारे आसपास के शहर मुजफ्फरनगर, मेरठ ये भी इससे बेहतर हैं। तो मैं यहाँ की सरकार से या अपने विधायक जी से अनुरोध अवश्य करना चाहूँगी कि यहाँ चिकित्सीय सुविधाएँ बढ़ें, यहाँ का मेडिकल कॉलेज फुल फ्लेज्ड वे में अपना कार्य करना शुरू करे। और बाकी तो और ठीक ही चल रहा है। पिछले काफी वर्षों से हम लोग भी सहारनपुर में पत्रकारिता कर रहे हैं, तो चिकित्सा और स्वास्थ्य को लेकर जो है और एजुकेशन को लेकर लोग लगातार समस्याएं उठाते रहे हैं। तो सरकार को वास्तव में इस तरफ जो है कुछ सकारात्मक काम करना चाहिए। कुछ लोग और हैं हमारे साथ। मैम, आप किस तरह देखते हैं? जैसा कि मैडम ने कहा है, सरकार काम कर रही है, लेकिन काम करने की जो गति है वो बहुत कम है। लगभग 5 साल हो गए यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बढ़े हुए, आज तक परमानेंट फैकल्टी वहाँ नहीं आई। परमानेंट फैकल्टी नहीं आई तो उसका हाल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से भी खराब है। आप सोचिए, मेडिकल कॉलेज से पेशेंट रेफर होकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाते हैं, क्या स्थिति है? उल्टी गंगा बह रही है सहारनपुर में। जबकि मेडिकल कॉलेज का तो मतलब ये होता है ना कि सारी सुविधाएं वहाँ पर हो मेडिकल की। अब यूनिवर्सिटी बन गई है, यूनिवर्सिटी बने 2 साल हो गया है, लेकिन उसका क्या हाल है हम सभी जानते हैं। वहाँ पर ना अभी परमानेंट फैकल्टी आई है। सरकार के 10 साल के कार्यकाल को किस तरह देखते हैं? सरकार का कार्यकाल यदि ओवरऑल हम देश के उसमें देखे जाएं तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है, रिसर्चेस पर ध्यान दिया जा रहा है, NEP को लागू किया गया है। इसके अलावा जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसमें बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। गरीब लोगों के लिए बहुत सारी योजनाएं चली हैं।
ये सारी चीजें तो बहुत अच्छी है सरकार की। सड़कों के मामले में सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है। इतने सारे हाईवेज बने, शायद पर डे जितना रोड हो रहा है वो और पहले कभी नहीं था। तो इन सब चीजों में सरकार का बहुत अच्छा कार्य है। मुझे लगता है कि मैं स्वयं भी 1090 महिला जो हमारे 1090 के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ। गत 4 सालों से मैं उसमें काम कर रही हूँ। महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर और महिलाओं के विकास के लिए जो अभी कार्य होने हैं उसमें अभी थोड़ा समय लगेगा, विशेष रूप से सहारनपुर के स्तर पर, क्योंकि हम विद्यालय के पटल पे हैं और शैक्षणिक स्तर पर हम बात कर रहे हैं। तो शिक्षा ही आधार स्तंभ है एक अच्छे समाज के लिए, और मुझे लगता है कि सरकार इसके लिए सतत प्रयासरत है। क्या चाहते हैं वो गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि ना सिर्फ यहाँ पे शिक्षा के स्तर पर हो, वास्तव में स्वास्थ्य के स्तर पर भी यहाँ पे सुधार होना चाहिए और सामाजिक विभेद को ख़त्म करते हुए हमें आगे आना चाहिए। इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है और हमारे विधायक भी यहाँ के जो हैं वो वर्तमान समय में उसके लिए बहुत प्रयासबद्ध है। 10 सालों में सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। भारत की जो संस्कृति है उसको बढ़ावा मिला है और भारत विश्व में भी काफ़ी अच्छी स्थिति में उभरा है और सभी क्षेत्रों में विकास हुआ है अधिकतर। सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है। 10 साल के अंदर महिलाएं सुरक्षित हैं। पहले महिलाएं इतनी सुरक्षित नहीं थी, अब कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी टाइम जा सकते हैं। हम किसी भी टाइम तक कोचिंग, लाइब्रेरी कहीं भी जा सकते हैं। बस एक कमी है कि रोज़गार की कमी है। फॉर्म निकलते हैं, उनका एग्ज़ाम भी होता है और फिर में लीक हो जाती है, उनके कारण उन्हें रद्द करना पड़ता है। ये सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। इन 10 सालों में सरकार ने बहुत अच्छा किया है और बहुत अच्छे विकास पे देश को लेके गई है। यहाँ तक कि हम गए तो विश्व में भारत का एक बहुत अच्छा नाम है। अब जो 10 साल से पहले गए उससे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। अब जब इन 10 सालों में देखे तो भारत एक विश्व गुरु बनने की अब जो उनके पद था उस पर अग्रसर है। देखिए सर, सरकार 10 सालों में जो सरकार ने कार्य किया है वो आज से पहली सरकारों ने कभी नहीं किया है, क्योंकि 10 सालों में जो कार्य हुए वे 70 सालों में भी नहीं हुए हैं। और जो मोदी सरकार है बिल्कुल सही दिशा में जा रही है और हमारे देश की तरक्की के रास्ते खोल रही है। आज आप किसी भी क्षेत्र में देख सकते हो, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, मतलब चाहे उद्योग का क्षेत्र हो, चाहे हमारे यहाँ कोई भी क्षेत्र हो, उसमें क्या है मोदी सरकार बिल्कुल सफल हुई है। और आज आप देख लो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश का कितना नाम है। आज कोई भी देश हमें बिल्कुल झुका नहीं सकता। आज हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं, चाहे वह चीन है, पाकिस्तान है, भूटान है, कोई भी देश है, वह भारत से बिल्कुल क्या है ऐसे चिड़े बैठे हैं, क्योंकि भारत आज क्या है मोदी सरकार के साथ मिलकर के उन्नति की राह की ओर जा रहा है। और अगर मोदी सरकार अगले 10 वर्षों में रही तो हमारा देश विश्व के शायद विकसित देशों की श्रेणी में ना आ जाए। और ये आप सभी जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश की महिमा क्या है, मंडन हो रहा है। और इसलिए मोदी सरकार हमें अगले सालों में भी चाहिए। अगर मोदी सरकार चली गई तो शायद हमारे देश का जो इसकी रफ्तार है वो रुक सकती है। और इस सरकार में वैसे तो काफी विकास हो रहा है, लेकिन देखा जाए तो मोदी सरकार ने 70 साल में जितना विकास नहीं हुआ वो 10 सालों में कर दिया है। मैं सहारनपुर के बारे में तो ये कहना चाहूँगा सर, यहाँ पर बीजेपी सरकार ने जो यहाँ पर ये विश्वविद्यालय बनाया, ये तो बिल्कुल मील का पत्थर ही साबित हो गया सर। क्योंकि अभी तक तो मैं क्या था, मैं मेरठ यूनिवर्सिटी तक आने जाने में बड़ी परेशानी रहती थी। एक तो विश्वविद्यालय यहाँ पर तैयार हो गया, दूसरी बात है सर यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में भी चिकित्सा सुविधा या धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है यहाँ पर भी। बाकी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो नए नए हाईवे ये बनाए जा रहे हैं। अब एयरपोर्ट की सौगात भी जल्दी मिलने वाली है। तो सर हम तो सरकार से बहुत संतुष्ट है और आगे भी सरकार को चाहते हैं। चलिए सर, मिले जुले विचार यहाँ पर आ रहे हैं। कुछ लोग जो है सरकार के कार्यों से खुश है, तो कुछ लोग जो है रोजगार को लेकर सरकार से कुछ और अपेक्षाएं भी रखते हैं। कुछ और साथी है सर। So the performance is very nice, sir, excellent I can say. And sir, I am from such a area, backward area, sir. I am from Nagal. So sir, there I see growing up, sir, roads are such like they dust everywhere. And now sir, the development level is excellent. We cannot even imagine that thing that is happening in our area. अब क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं सरकार से, क्या अपेक्षाएं हैं? Sir, I think the education is basically degree on degree. I think sir, vocational training must be given to students so that they can think of even after sir 12th they can opt for any business. सरकार से बस यही चाहते हैं जी, जितना रोजगार के ऊपर ध्यान दे रहे हैं उससे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए सरकार को जनसंख्या के ऊपर, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या ही रोजगार का सबसे बड़ा कारण बनती जा रही है। बाकी तो सब क्षेत्रों में अच्छा विकास हो रहा है। मैं सरकार से बस
जैसा भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, बस हल्का सा शिक्षा के ऊपर और अधिक ध्यान दिया जाए तो बेटर होगा। तो सहारनपुर के लोगों से हमने बातचीत की, यहाँ पर मिली जुली प्रतिक्रिया सहारनपुर के लोग जो है अपनी जाहिर कर रहे हैं। फिलहाल सहारनपुर से आज इतना ही, फिर आगे कहीं और अपनी चौपाल जोड़ेंगे। सहारा समय से सहारनपुर के लिए मैं कुमार योगेश।